अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम अलैना बिल खैर व बिका नस्तईन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह पाक के फजल व करम से दौरा नहव की चौथी क्लास में हम आज हाजिर हैं। नहव के असबाब में नक्शे का एक हिस्सा हमारा मुकम्मल हुआ था जिसे हम मुफरदात से ताबीर कर रहे थे। हमने अपनी ग्रामर की इब्तिदा की थी लफ्ज़ से। लफ्ज़ से चलते चलते जहाँ हम पहुँचे, लफ्ज़ मुस्तामल होगा या मुहमल होगा। मुस्तामल की फिर हमने दो किस्में कर दी थी, एक मुफरद होगा और एक मुरक्कब होगा। मुफरद में हमने तफसीलात पढ़ी, इसम होगा, फेल होगा और हर्फ होगा। फिर इसम के हमने तीन असबाक पढ़े। नंबर एक मारिफा नकिरा, नंबर दो मुज़क्कर मुअन्नस और नंबर तीन वाहिद जमा। ये हमारा पोर्शन मुफरद का था जिसमें हमने यहाँ तक के असबाक मुकम्मल किए थे। इनमें सबसे अहम सबक मैंने यह अर्ज़ किया था कि मारिफा नकरा का है कि अगर इसकी पहचान मुकम्मल हो जाए और तालिबुल इल्म इसकी प्रैक्टिस कर ले तो इसके मुरक्कबात बनाने में इसे बेहद आसानी होगी। बल्कि मैंने तो यहाँ तक कहा था कि 75% 75% हम मुरक्कबात को पहचानने में बिल्कुल दुरुस्त तरीके से कामयाब हो सकते हैं। फिर तस्गीर व तानीस या वाहिद जमा के जो असबाक हैं, ये भी उन मुरक्कबात की तसीहात और उनको दुरुस्त पहचानने में बेहद मुआविन है। तीनों असबाक इंतहाई अहम है, मारिफा नकरा का, मुज़क्कर मुअन्नस और वाहिद जमा। आज हम अपने चौथे सबक की तरफ जा रहे हैं। तो चौथे सबक में हमने आज अपने मुरक्कबात को शुरू करना है। मुरक्कब की तारीफ हम पहले बयान कर चुके हैं। मुरक्कब दो या दो से ज़ायद अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहा जाता है। अल्फाज जब आपस में मिलते हैं तो ये मुरक्कब बनता है। माना के ज़्यादा होने से मुरक्कब नहीं बनता। ये कल या परसों एक सवाल भी आया था कि नाहनु जो है ये मुफरद है या मुरक्कब, तो इसे मुफरद ही कहा जाएगा। ये मुफरद है क्योंकि ये अकेला लफ्ज़ है। अल्फाज ज़्यादा होते हैं तो मुरक्कब बनता है। माना के ज़्यादा हो जाने से या मदलूल के ज़्यादा हो जाने से मुरक्कब नहीं बनता। मुरक्कब अल्फाज यानी मुफरद और मुरक्कब की ताबीर अल्फाज से होती है। एक लफ्ज़ होगा तो आप उसे मुफरद से ताबीर करेंगे, एक से ज़ायद अल्फाज होंगे तो उन्हें आप मुरक्कबात से ताबीर करेंगे। जी, मुरक्कब की तारीफ, दो या दो से ज़्यादा कलिमात के मजमूए को मुरक्कब कहा जाता है। अब देखना यह है कि ये मुरक्कब बनते कैसे हैं, होते कितने हैं, किस तरह के होते हैं। नहव वाले लोग मुरक्कब को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को कहते हैं मुरक्कब ताम और दूसरे को कहते हैं मुरक्कब नाकिस। ताम और नाकिस उर्दू के लफ्ज़ हैं, हमें पता होगा। ताम मुकम्मल को कहा जाता है, नाकिस नामुकम्मल को कहा जाता है। जो सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है उसे आप मुरक्कब ताम कहते हैं। जो अनकम्प्लीट रहता है, जहां आपकी बात मुकम्मल नहीं होती, आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो सामने वाला ये चाहता है कि कुछ और बात करके एक जुमला मुकम्मल कर दिया जाए, उसे मुरक्कब नाकिस कहा जाता है। और आसान करूं, जो किताबों में लिखा जाता है, सुनने वाला बात मुकम्मल समझ जाए तो उसे मुरक्कब ताम कहते हैं। और अगर उसे बात सुनने के बाद मज़ीद तिश्नगी बाकी रहे, वो कुछ चाह रहा हो कि इसके आगे कहीं जाके एक ब्रेक करें और बात मुझे मजमून मफहूम मुकम्मल पता चले, उसे मुरक्कब नाकिश कहा जाता है। तारीफात ये। अच्छा, ये जो मुरक्कब ताम है
इसका एक और नाम भी है, इसको जुमला भी कहा जाता है, जुमला भी कहा जाता है। और हमारे यहाँ आम तौर पर जो अल्फाज बोले जाते हैं वो इस मुरक्कब ताम के लिए जुमला ही बोला जाता है। तो ये आपके सामने कभी इबारत में अल्फाज आए तो आपको ये समझ जाना चाहिए, मुरक्कब ताम लिखा हो या जुमला लिखा हो तो आप ये समझ जाएं कि यहाँ मुरक्कब ताम यानी मुकम्मल बात ही की गुफ्तगू चल रही है। एक और नाम भी इसका कहा जाता है मुरक्कब मुफीद, ये भी इसी का नाम है, मुरक्कब मुफीद, जुमला, मुरक्कब ताम। अच्छा, इसे मुरक्कब नाकिस के साथ गैर मुफीद भी कहा जाता है, ये भी इसी का नाम है, एक ही चीज़ है। मुरक्कब नाकिस कह दें, मुरक्कब गैर मुफीद कह दें, या मुरक्कब ताम जुमला या मुरक्कब मुफीद कह दें, ये नाम सिर्फ अपने जहन में हमें रखने होंगे। मैं दोबारा नक्शे की तरफ चलता हूँ और मुरक्कब से शुरू करके हम बात शुरू करते हैं, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस पर। मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस, ये जो मुरक्कब ताम है इसकी दो किस्में बना दी जाती हैं। एक को कहा जाता है जुमला खबरिया और एक को कहा जाता है जुमला इंशाइया। मुरक्कब ताम की दो किस्में बनाई जाती हैं, एक को कहा जाता है जुमला खबरिया, दूसरे को कहा जाता है जुमला इंशाइया। कोई दिक्कत वाली या परेशानी वाली बात नहीं है, सिर्फ इतना है कि जिस जुमले में आप बोलने वाले को ये कह सकें कि भाईजान आपने झूठ बोला है या सच बोला है, ये आप उसके बारे में राय कायम कर सकें, उस जुमले को कहा जाता है ये जुमला खबरिया है। यानी जिस जुमले में झूठ और सच का एहतिमाल होगा उसे हम ये कहेंगे कि ये जुमला खबरिया है, और जिस जुमले में झूठ सच का एहतिमाल नहीं, आप ये नहीं कह सकते आप झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं, उसे आप जुमला इंशाइया कहते हैं। जुमला खबरिया, जैसे आपने कहा जी जैद खड़ा है, तो आपने कहा ज़ैदुन काइमुन। एक भाईजान आए और उन्होंने आके बोला भाई मैंने देखा है वो बैठा हुआ है। इसका मतलब ये कि ये जो जुमला है, जब आपने इसे बोला तो सामने वाला ये कह सकता है कि आप गलत बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, वो तो बैठा हुआ है, खड़ा तो नहीं है, आपकी बात झूठी है। तो जिस जुमले में झूठ की बात आएगी उसे जुमला खबरिया कहा जाएगा, या उसके सच्चा होने की बात आएगी उसे जुमला खबरिया कहा जाएगा। और जुमला इंशाइया जिसमें झूठ और सच का एहतिमाल नहीं होता, आपसे एक शख्स कहता है आतिनिल मा, पानी दीजिए। जब आपसे उसने ये कहा कि हमें पानी दीजिए, तो आप उसे ये नहीं कह सकते भाईजान आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो जुमला है कि मुझे पानी दीजिए, उसने आपसे एक रिक्वेस्ट की है और रिक्वेस्ट में झूठ और सच नहीं होता। लिहाजा जिस जुमले में झूठ और सच की बात हो जाती है उसे जुमला खबरिया कहते हैं, और जिसमें नहीं होती उसे जुमला इंशाइया कहते हैं। ये डेफिनेशंस हैं। पढ़ हम अरबी रहे हैं, हमें तो अल्फाज से पहचानना पड़ेगा कि जुमला खबरिया कौन सा है और इंशाइया कौन सा है। तफसीलात पे हम गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, फिर यही जुमला मुरक्कब ताम, इसको ये एक तकसीम थी, एक और तकसीम होती है। वो तकसीम इस एतबार से होती है कि अगर जुमला इस्म से शुरू हो उसे कहते हैं जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया। अगर जुमला फेल से शुरू हो तो उसे कहते हैं जुमला फेलिया। ये दूसरी तकसीम है। यूं कह लें कि जुमले के दो सबक बन जाते हैं, एक ये बनता है जुमला खबरिया और इंशाइया का, फिर दूसरा सबक ये बनता है जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया का। यानी एक ही जुमला ऐसा भी हो सकता है कि वो जुमला खबरिया हो और वो साथ ही साथ जुमला इस्मिया भी हो, क्योंकि उसमें झूठ और सच भी होगा और इसम से भी शुरू हो रहा होगा, तो वो जुमला खबरिया भी हो सकता है और इस्मिया भी हो सकता है। आप उसे कहेंगे जुमला इस्मिया खबरिया, दोनों बातें कर देंगे। तो इसी तरह जुमला इस्मिया इंशाइया भी हो सकता है, इसी तरह जुमला फेलिया खबरिया भी हो सकता है और जुमला फेलिया इंशाइया भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों तकसीमात अलग अलग हैं। ये बात याद रखिएगा। बाज़ तलबा यहाँ गलती ये करते हैं कि वो इंशाइया को फेलिया और इस्मिया से बाहर ले जाते हैं।
तो इंशाइया को फेलिया और इसमिया से बाहर नहीं लेके जाना होता। जैसे खबरिया इसमिया और फेलिया होता है, इसी तरह इंशाइया भी फेलिया और इसमिया होता है। ये हमारा जुमला और मुरक्कब ताम की तकसीमकारी हुई, तफसीलात अभी बाकी है। मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब नाकिस वो होता है जिसमें सामने वाले को बात मुकम्मल नहीं मिलती। इसकी कई अक़साम बनती हैं, लेकिन किताबों में समझाने के लिए मुब्तदी तलबा को 4 किस्में लिखी जाती हैं। नंबर 1 मुरक्कब इज़ाफ़ी, नंबर 2 मुरक्कब तौसीफ़ी, नंबर 3 मुरक्कब बिनाई, नंबर 4 मुरक्कब मना सर्फ। इज़ाफ़ी, तौसीफ़ी, बिनाई और मना सर्फ। मुरक्कब इज़ाफ़ी, तौसीफ़ी, बिनाई और मना सर्फ, ये हमारा मुरक्कब का एक असबाब के एतबार से खुलासा है कि मुरक्कब 2 तरह का आएगा। एक मुरक्कब मुफीद होगा, एक गैर मुफीद होगा, एक जुमला होगा और एक मुरक्कब गैर जुमला या मुरक्कब नाकिस होगा। जुमले की 2 किस्में बनेंगी, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। फिर जुमले की 2 किस्में बनेंगी, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया उसे कहेंगे जिसकी स्टार्टिंग इसम से होगी, और जुमला फेलिया उसे कहेंगे जिसकी इब्तिदा फेल से होगी। मुरक्कब नाकिस में मुरक्कब इज़ाफ़ी, तौसीफ़ी, बिनाई और मनासफ, ये खुलासा या इजमाल। अब हम इसकी तफसीलात की तरफ चलेंगे। तफसीलात से पहले अगर मैं कुछ पूछना चाहूँ, जाहिर सी बात है मैं बाद में आपके कमेंट्स ही पढ़ के वो तासुरात लेता हूँ कि आप करके क्या आए, मारिफा नकरा के हमारे असबाब कैसे हैं, हमारी पहचान कैसी है, प्रैक्टिस कैसी है, क्या हम किसी लफ्ज़ का तर्जमा देखे बगैर मारिफा और नकरा को पहचान सकते हैं। हमने कुछ चीज़ें याद की हैं। अलम की पहचान हमें है, मुअर्रफ बिल्लाम, हर्फ तारीफ़ लगा के नकरा को मारिफा बनाना और मारिफा को नकरा बनाने का हमें तरीक़ाकार आता है। इसी तरह इसमें इशारा के कुछ अल्फाज थे वो हमें याद हैं, इसमें मौसूल के अल्फाज हमें याद हैं, इसमें ज़मीर हमें याद है। ये सारी चीज़ें अगर याद हैं तो आपको मुबारकबाद, और अगर नहीं याद तो आज अगर आप सबक देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अरबी सीखने के लिए ये सबक कितना अहम है, खुसूसन अपनी इबारत की दुरुस्त करके। मैं फिर एक दफ़ा वो जुमला दोहराता चला जाऊँ कि आम तौर पर तालिबुल इल्म परेशान अपनी इबारत में इसलिए होता है कि वो अरबी की पेचीदगियों में गुम होने की कोशिश करता है। हालांकि अगर वो सादी सादी बुनियादी बातों पर तवज्जो रखे तो उसकी इबारत में अगलात नहीं आती, उसका तर्जमा भी दुरुस्त हो जाता है, उसके मजमून भी दुरुस्त हो जाते हैं। तो मारिफा नकरा का सबक हमारे लिए बहुत अहम था। मैं इन सारे मुरक्कबात में पहले मुरक्कब नाकिस का जो पहला मैंने लिखा था ना, मुरक्कब इज़ाफ़ी, इसे शुरू करता हूँ, फिर मुरक्कब तौसीफ़ी, बिनाई, मना सर्फ, और फिर हम जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया पे चले जाएंगे। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी हम शुरू करेंगे। तारीफ़ क्या होती है, चले तारीफ़ में गिनवा देता हूँ, बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। तारीफ़ से ज़्यादा अहम है इसका फॉर्मूला। मुरक्कब इज़ाफ़ी वो मुरक्कब होता है जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की तरफ मंसूब, मुदाफ हो, मुदाफ कह लें, मंसूब कह लें, एक ही बात है। मुरक्कब इज़ाफ़ी वो होता है जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की तरफ मुदाफ हो, मंसूब हो। 2 लफ्ज़ होते हैं, 2 चीज़ें होती हैं, 2 इस्म होते हैं। एक है इस्म किताब, दूसरा इस्म है ज़ैद। 2 इस्म थे, आपने इसको इसके साथ मंसूब कर दिया, भाई ये ज़ैद की किताब है। तो ज़ैद की किताब जब आपने कहना है, किताब को ज़ैद के साथ जोड़ना है, तो आप इसको कहते हैं जी ये जो मुरक्कब बनेगा ये इज़ाफ़ी बनेगा। ये है डेफिनेशन।
एक इसम दूसरे इसम की तरफ जब मंसूब होगा तो ये मुरक्कब इजाफी होगा। लेकिन डेफिनेशन से आपको कैसे पता चलेगा कि मंसूब हुआ है कि नहीं? मिसाल के तौर पर अगर मैं ये लिखूं कि ज़ैदुन आलिमुन, हम तो अभी अरबी नहीं जानने शुरू हुए हैं, हमें क्या पता कि किताब और जैद में और जैद और आलिम में क्या फ़र्क है। यहाँ भी दो लफ्ज़ हैं, यहाँ भी दो लफ्ज़ हैं। तो तारीफ़ का इंतबाक करने के लिए हमें कुछ फार्मूलाज, कुछ टिप्स याद रखने होते हैं। तवज्जो रखिएगा। मुरक्कब इज़ाफ़ी का फार्मूला ये बयान किया जाता है, नकरा प्लस मारिफा इज इक्वल टू मुरक्कब इज़ाफ़ी। यानी आपके सामने दो लफ्ज़ लिखे हुए हों, ज़ाहिर मुरक्कब बनाना है तो दो ही होंगे, दो लफ्ज़ लिखे हुए हों, उनमें से पहला नकरा आ जाए, दूसरा मारिफा आ जाए। दो लफ्ज़ हों, पहला नकरा आ जाए, दूसरा मारिफा आ जाए, तो आप उसे मुरक्कब इज़ाफ़ी बना दें। जब आप मुरक्कब इज़ाफ़ी उसको पहचान लेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इनके दरमियान निस्बत कैसे हुई है। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कलम, और उसके आगे हम लगा देते हैं खालिद। दो लफ्ज़ हमारे सामने आए, मैं इस कलम को चेक करता हूं जी, ये कलम मारिफा है कि नकरा। तो ये कलम जी हमें पहचानने में मदद देगा कि ये अलम नहीं है किसी का। अच्छा, अलम नहीं है तो फिर जनाब ये मुअर्रफ बिल लाम भी नहीं, इस पर अलिफ लाम भी नहीं लगा हुआ, ठीक हो गई। तीसरा, ये मुअर्रफ बिल निदा भी नहीं, ज़मीरों में से भी नहीं है, इसमें इशारा भी नहीं है और इसमें मौसूल भी नहीं है। जब ये मारिफा की कोई किस्म नहीं तो ये नकरा है, पहचान गए हम। अच्छा, ये अलम है मारिफा। नकरा प्लस मारिफा आए, इसको हमने मेंशन कर दिया जनाब अली, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी। आसान सी तरकीब बनती है पहचानने के लिए। नकरा प्लस मारिफा का फॉर्मूला ज़हन में बिठा लें, जहां भी दो अल्फाज यूँ आए, पहला नकरा हो दूसरा मारिफा हो, आप उसको जोड़ें, वो जुड़ने के बाद मुरक्कब इज़ाफ़ी की सूरत में आपके सामने आ जाएगा, आप उसे मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाएंगे। अब जब हम मुरक्कब इज़ाफ़ी पहचान लेते, फॉर्मूला हमने लगा लिया, एप्लीमेंट कर लिया हमने अपने फॉर्मूले का, और इस मुरक्कब को हमने पहचान लिया, मुरक्कब इज़ाफ़ी। अब हम नहव की थोड़ी सी ज़बान इस्तेमाल कर लेंगे, टर्म्स इस्तिलाहात हम इस्तेमाल कर लेंगे। मुरक्कब इज़ाफ़ी में दो लफ्ज़ आए हैं हमारे सामने, एक नकरा और एक मारिफा। कलम खालिद, कहते हैं जी जो पहला लफ्ज़ होगा मुरक्कब इज़ाफ़ी का, पहले आपने ये डिसाइड कर लिया ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, तो इसको आप कह देते हैं मुदाफ, इसे आप कहते हैं मुदाफ। सर्फ वाला नहीं है, सर्फ में मुदाफ होता है, वो अलग चीज़ है, ये फ़र्क याद रखने होते हैं, बाज़ तलबा बेचारे मिलाते चले जाते हैं। ये मुदाफ होता है, इज़ाफ़ी से ही मुदाफ बना है, ये मुदाफ होता है। दूसरे लफ्ज़ को कहते हैं मुदाफुन इलैह, मुदाफ और मुदाफुन इलैह, ये इसके नाम रख दिए जाते हैं। पहले हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, दूसरे नंबर पर हमने इनके नाम डिसाइड कर दिए, तीसरे नंबर पर इन दोनों को हमने मिलाया तो ये हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी अपना तैयार करवा लिया। तीन स्टेप अब तक के हमारे हो गए। पहला फॉर्मूला अप्लाई करके देखा जी, फॉर्मूले में क्या आ रहा है, नकरा प्लस मारिफा। नकरा प्लस मारिफा है तो हम इसे मुरक्कब इज़ाफ़ी कहेंगे। मुरक्कब इज़ाफ़ी जब हम इसे कहेंगे तो पहले वाले लफ्ज़ को हम मुदाफ और दूसरे वाले को मुदाफ इलैह कहेंगे। मुदाफ और मुदाफ इलैह को मिला के पूरा ये मुरक्कब इज़ाफ़ी कहलाता है। अब तीसरी बात, चौथी बात, इसका तर्जमा कैसे करना है। हमने तर्जमा ऐसे करना है कि जब हम ये डिसाइड कर लेंगे जी ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, तो तर्जमा करने के तरीके में आता है, पहले मुदाफ इलैह का, फिर मुदाफ का। बस करना यह है कि दरमियान में का, के, की, या रा, रे और री, या ना, ने और नी, ये अल्फाज
इजाफे में आएंगे। मिसाल के तौर पर, अच्छा कोई और इजाफा नहीं करना, ना ऊपर ना नीचे ना दाएं ना बाएं। मुरक्कब इजाफी में तर्जमा करते हुए इसी बात का ख्याल रखना होता है। बल्कि हमेशा के लिए तर्जमे में याद रखें, इबारत आपको अपना तर्जमा खुद देनी चाहिए। जो तरीक़ाकार, जो उसूल आप सीखते हैं, समझते हैं, उसके मुताबिक आपका तर्जमा होना चाहिए। जो लफ्ज़ अरबी के हैं उन्हीं का तर्जमा आना चाहिए। कई अहबाब इजाफी अपनी आरा से उसमें कुछ ऐड करते हैं तो वो बसा औकात मजमून और मफहूम बदल देते हैं। तो करना क्या है, पहले मुदाफुन इलैह का, पहले यानी इस लफ्ज़ का हमने तर्जमा करना जनाब, फिर दरमियान में ये अल्फाज आ जाएंगे और आखिर में ये आएगा। उसके अलावा कुछ नहीं, है भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा, कुछ भी इसके अलावा नहीं आएगा। सिर्फ इसका और इसका तर्जमा होना है और दरमियान में इनमें से कोई एक लफ्ज़ आना है। देखिए मैं इसका तर्जमा करता हूँ, खालिद, दरमियान में मैंने लिखा की और आगे लिख दिया किताब। मुरक्कब इजाफी का इतना ही तर्जमा है। ये नहीं मैं कह सकूंगा कि ये खालिद की किताब है, मैं ये भी नहीं कह सकूंगा खालिद की किताब है, ये नहीं कह सकूंगा, सिर्फ खालिद की किताब, ये मुरक्कब इजाफी है। ठीक हो गया। अच्छा ये अनकम्प्लीट बात थी तो अनकम्प्लीट ही रहेगी ना, मुरक्कब नाकिस हम पढ़ रहे हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी है। इसमें लिखा है बा हरफे जार है और उसके आगे है इस्म और आगे है अल्लाह। ये बा हरफे जार है, हम उसकी बात बाद में करते हैं, मुरक्कब इजाफी पे चलते हैं। ये लफ्ज़ इस्म है, इस्म है तो आप थोड़ा सा तवज्जो करके देखेंगे, तय करें कि ये मुज़क्कर मारिफा है कि नकिरा, तो आप इसे नकिरा करार देंगे। जनाब अली ये नकिरा है और ये मारिफा है। फॉर्मूला अप्लाई हुआ हमारा, जी हो गया हमारा फॉर्मूला अप्लाई। ठीक है जी, हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें ये करना चाहिए कि इस फॉर्मूले के मुताबिक इसके नाम रखने। इसको कहते हैं जनाब ये मुदाफ है और ये मुदाफ इलैह, दोनों को मिलाएं तो ये बना दें मुरक्कब इजाफी। जब मुरक्कब इजाफी बन जाए तो इसका तर्जमा कर दें। तर्जमा क्या बनेगा, अल्लाह का नाम, रब्बिल आलमीन। रब नकरा है, ये मारिफा है, फॉर्मूला अप्लाई हुआ, नकरा प्लस मारिफा इज इक्वल टू मुरक्कब इजाफी। जनाब ये मुदाफ इलैह, दोनों को मिलाया मुरक्कब इजाफी, ये मुरक्कब इजाफी बना। तर्जमा कर दे, कुछ भी नहीं करना, ये पहले है ये बाद में, सिर्फ इतना है, नंबर 1 नंबर 2 दरम्यान में का के आलमीन का रब। डिक्शनरी में देखते हैं आप कहेंगे आलमीन का तर्जमा करना चाहिए तमाम जहानों, वो भी ठीक है। अल्फाज का तर्जमा हम डिक्शनरी से सीखेंगे, लेकिन अभी हम ये अर्ज कर रहे हैं कि अपने मुरक्कब का तर्जमा दुरुस्त होना चाहिए। और आसान करके मैं बात करूं तो फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए कि आप जिस मुरक्कब को ट्रांसलेट कर रहे हैं उस मुरक्कब का आपका फॉर्मेट क्लियर रहना चाहिए, फॉर्मेट नहीं बिगड़ना चाहिए। बाकी जो मुफरदात अल्फाज के माना होते हैं ना, तो ये मैं बिल्कुल वाज़ेह बात आपसे करूं, पढ़ाते हुए अगर ज़िंदगी के 17-18 साल हमें गुजर गए हैं, आज भी कोई नई किताब उठाएं तो उसके लिए डिक्शनरी देखने की ज़रूरत हमें पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आपके दिमाग में सारी अरबी उमड़ के आ जाएगी और आपके सारे अल्फाज का इस्तेहज़ार आपके पास हो जाएगा। जिसका जितना कसीर मुताला होता है उसके ज़हन में उतने अल्फाज का इस्तेहज़ार ज़्यादा हो जाता है। तो अल्फाज के माना का इतना इशू नहीं होता। तर्जमा करने में, नहव सीखते हुए अल्फाज के माना का इतना इशू नहीं होता। अल्फाज के माना वाला इशू तो डिक्शनरी सॉल्व कर देती है और वो ईजी है। अब तो आपका गूगल आपको सर्च करके दे देता है, आप डिक्शनरी देखने का तरीका सीख लें तो आप अल्फाज के माना निकाल जाएंगे। ये उलझन नहीं रहनी चाहिए किसी भी तालिबुल इल्म के ज़हन में, उला से लेकर दौरतुल हदीस शरीफ तक के तालिबुल इल्म के लिए ये परेशानी किसी दौर में नहीं आनी चाहिए कि जनाब हमें अल्फाज के माना ही नहीं आते तो हम भी कैसे पढ़ेंगे। अल्फाज के माना जो डिक्शनरी देती है, और डिक्शनरी आप अपनी मुआवनत के तौर पर सारी जिंदगी अपने साथ रखें, और ये कोई ऐब या आर की बात नहीं होती। बड़े बड़े उलमा जो हैं वो अपनी डिक्शनरी अपने साथ रखते हैं। मैंने आपसे अर्ज किया कि अगर हमें पढ़ाते हुए 18-20 साल हो गए हैं तो हम इन 18-20 साल में आज भी डिक्शनरी देखते हैं, क्योंकि अरबी हमारी ज़बान नहीं है। हमें अगर किसी लफ्ज़ का माना देखना है, हमें नहीं उसका जहन में आता तो हम डिक्शनरी देखते हैं। सो आपको भी वो देखनी है, वो कोई परेशानी वाली या एहसास कमतरी वाली बात नहीं होगी कि हमें जी आलमीन का माना नहीं आता कि इसका माना है तमाम जहान।
ये कोई इशू नहीं है। हाँ, नहव सीखते हुए अगर आपको इसका फॉर्मेट नहीं आता, दैट्स प्रॉब्लम, ये इशू बनेगा, ये प्रॉब्लम बनेगी। फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अब मैं मुरक्कब इजाफी में, ये तो हमारा था सबक का एक फॉर्मेट तरीका का, कि हमने मुरक्कब इजाफी पढ़ा, मुरक्कब इजाफी की डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूले के बाद इसके नाम हो गए और तर्जमा करने का तरीका हो गया। चंद एक टिप्स और हैं मेरे जहन में मुरक्कब इजाफी से मुताल्लिक, जो आपके लिए याद रखना आपको बेहद फायदा देंगे। ज़मीरें मैंने आपसे कहा था 70 ज़मीरें होती हैं, 14 आपको मैंने याद करवाई थी। जो तलबा खुशकिस्मत खुश नसीब हैं, जो पढ़ने के शायकीन हैं, मुझे उम्मीद है कि उन्होंने अपनी किताबों से वो 70 ज़मीरें दोहराई होंगी। एक टिप याद रखें, अगर इसम आए और उसके साथ मुत्तसिल ज़मीर आए, मुत्तसिल समझते हैं, बिल्कुल मिली हुई, मिसाल के तौर पर ये लिखा है इस्म और इसके साथ ये आ जाए का, इस्म का, ये का ज़मीर है, ये का ज़मीर है। या आए किताब और इसके साथ आ जाए हु, ठीक है। इसी तरह इल्म, इल्म के साथ आ जाए इल्मुना, ये ना ज़मीर, ये हु ज़मीर, तो ये हमेशा मुरक्कब इजाफी होता है। नकरा प्लस मारिफा का फॉर्मूला ही लगता है। इसको कहेंगे जी ये नकरा है, इसको कहेंगे ये मारिफा है, मुरक्कब इजाफी बनेगा। इसका तर्जुमा बनेगा इस्म का, तुम्हारा नाम, का तर्जुमा होता है तुम, दरम्यान में रा आया, और इस्म का माना होता है नाम, तुम्हारा नाम। किताबुहु, उसकी किताब। इल्मुना, हमारा इल्म। ठीक हो गई बात, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, बड़ी मजेदार बात, ये जो मुदाफ भाई होते हैं हमारे, ये जो मुदाफ होता है हमारा, हमेशा हमेशा के लिए याद रखें, मुदाफ पर तनवीन, तनवीन और अलिफ लाम नहीं आ सकता। नहीं आएगा, मुदाफ पर तनवीन और अलिफ लाम नहीं आएगा, याद रखना है, कभी भी नहीं आएगा। हम तो जब पढ़ा करते थे तो उस्ताद फरमाया करते थे, जो मुदाफ पर तनवीन लगा दे और नॉर्मली मुदाफ पर जो अलिफ लाम लगा दे, वो एक सूरत अलग से बनती है, वो अलग आगे जाके इस बात में हम पढ़ेंगे। अलिफ लाम लगा दे, उसे कहा जाता है नहव का बेवकूफ, क्योंकि इसने क्या किया है, मुदाफ पर तनवीन लगा दिया। इसको फॉर्मूला नजर आ रहा है, नकरा प्लस मारिफा के फॉर्मूले पे ये चल रहा है, और इसने उसको डिसाइड कर दिया कि ये मारिफा है, ये सॉरी मुदाफ है, फिर उस पर इसने तनवीन लगा दी। एराब लगाते हुए इस बात का ख्याल रखना है, तनवीन नहीं आएगी, सिंगल एराब आ जाएगा, डबल तनवीन वाला एराब नहीं आएगा। मार्कर सही है, ये नहीं। अच्छा, तो सिंगल एराब आएगा। दूसरा, मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आएगा। आपको पता है अगर अलिफ लाम आ जाएगा तो वो मारिफा हो जाएगा, मारिफा होगा तो आपका फॉर्मूला ही अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, तीसरी बात, ये जो मुदाफ इले होता है, इस पर तनवीन भी आती है, अलिफ लाम भी आता है, आ सकता है, तनवीन भी आ सकती है, अलिफ लाम भी आ सकती है, दोनों इकट्ठे नहीं आते, तनवीन भी आ सकती है और अलिफ लाम भी आ सकता है। अलबत्ता ये हमेशा 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 मजरूर होगा, मजरूर होगा। मजरूर का मतलब नहीं हमें पता होगा, कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। जो नए हमारे तलबा हैं उन्हें मजरूर का मतलब नहीं पता होगा, जो पुराने हैं उन्हें पता होगा। बहरहाल क्या होता है ये मजरूर, ये मजरूर क्या होता है? मजरूर एक कंडीशन है, एक हालत है। अरबी में 3 हालतें होती हैं, रफा, नसब और जारी।
जिस पर रफा होता है उसको मरफू कहते हैं, जिस पर नसब होता है उसको मंसूब कहते हैं, और जिस पर जर होता है उसको मजरूर कहते हैं। मुरक्कबात का चैप्टर ख़त्म होगा तो एराब का चैप्टर हम शुरू करेंगे, वहाँ जाके हम इसकी बिल्कुल तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि मुदाफ इलैह हमेशा 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 मजरूर होता है। कुरान पाक खोलिए, अपना फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, मुरक्कब इजाफी बने। आप अपने मुदाफ इलैह को ये कह दें, कुरान पाक में एराब गलत नहीं लगा होता, आप कह दें कि ये जो मुदाफ इलैह है ये मजरूर है, ये मुदाफ इलैह है मजरूर है। कोई आपसे पूछे, कहीं पूछे, आप उसे धड़ल्ले से कहें, उस पर कुछ भी लगा हो, जबर लगा हो, जेर लगा हो, पेश भी लगा हो, आपको इस सरदर्द में नहीं जाना होता कि उस पर क्या लगा हुआ। जब आपने अपना फॉर्मूला अप्लाई कर लिया तो आप उसे बोलेंगे ये मजरूर है। जब हम आमतौर पे तफ्तीश के लिए जाते हैं कहीं, तो बाज़ तलबा से हम बात करते हैं तो वो लफ्ज़ के ऊपर लगे हुए एराब को जज करने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखें, कंप्यूटर, कंपोज़र, प्रिंटिंग, इनमें हज़ारों ख़ताएँ होती हैं। एराब लगा हुआ होना उसके दुरुस्त होने की दलील नहीं होता। अरबी पढ़ने वाला तालिबुल इल्म नहव और सर्फ इसलिए पढ़ता है कि वो एराब लगाए। अगर एराब लगा हुआ पढ़ना हो तो फिर बेकार हो जाती है सारी मेहनत, कि लगे हुए एराब से तो आप किसी का माफी ज़मीर लेने की कोशिश करेंगे, और वो ख़ताएँ भी करेगा, गलतियाँ करेगा, तो हम भी उसके पीछे पीछे चलते चले जाएंगे। तो मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। अच्छा, अलबत्ता जो मुदाफ होता है उस पर रफा भी आ सकता है, नसब भी आ सकता है, और जर भी आ सकता है। कब आएगा, कैसे आएगा, ये अगली बात। इतना क्लियर हुआ हमारा कि मुदाफ पर तनवीन तो नहीं आएगी, अलिफ लाम तो नहीं आएगा, अलबत्ता रफा, नसब या जर तीनों आ सकते हैं, लेकिन मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होगा। मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होगा। मुरक्कब इजाफी में चंद बातें और हैं। ये जो मुरक्कब बनता है नकिरा प्लस मारिफा से, नकिरा प्लस मारिफा से मुरक्कब इजाफी बनता है। ये नकिरा और ये मारिफा, जब ये मुरक्कब बन जाता है, इनकी निस्बत हो जाती है, हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये मुरक्कब इजाफी है, तो फिर ये जो नकिरा होता है ये भी मारिफा की पोजीशन में होता है, ये मारिफा में आ जाता है। इसे अब मारिफा ही कहा जाता है। वो जो सातवीं किस्म हमने मारिफा के सबक में छोड़ी थी वो यही होती है, इसे कहते हैं मुअर्रफ बिल इजाफत। इसे याद रखिएगा, ये मारिफा हो जाता है। अब ये नकिरा नहीं, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए नकिरा था, नकिरा प्लस मारिफा का फॉर्मूला अप्लाई किया, मुरक्कब इजाफी डिसाइड होने के बाद अब हमने इसको मारिफा की पोजीशन में रखना है, ये मारिफा होगा। अब जब ये मारिफा की पोजीशन में आ जाएगा तो अब हमें क्या फर्क पड़ेगा, अब हमें इबारतें जोड़ने में ये फायदा देगा। कभी ऐसा होता है कि जब हम तरकीब जोड़ते चले जाते हैं, एक के साथ दूसरा लफ्ज, दूसरे के साथ तीसरा लफ्ज फॉर्मूले के एतबार से मिलता चला जाता है और नकरा मारिफा की तरतीब बनती चली जाती है। मिसाल, एक जगह पे लिखा था मालिक, आगे लिखा था यौम, और आगे लिखा था अद्दीन। तीन लफ्ज आ गए हमारे सामने। अब ये दो लफ्जों का मुरक्कब नहीं, ये तीन लफ्जों का मुरक्कब है। वो होना क्या है, जुड़ेगा कैसे, ये मिलेगा कैसे, फॉर्मूला कैसे लगेगा। मैं इसे देखूंगा जनाब अली, ये नकरा है, ये बी नकरा है, और ये इस पे अलिफ लाम लगा हुआ है तो ये मारिफा है। अब मैंने इसको और इसको जोड़ा, ये नकरा, ये मारिफा, ये मेरे पास बना जी, ये मुदाफ है हमारा, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और ये मुदाफ इलैह। ठीक हो गई। अब जब ये मुदाफ और मुदाफ इलैह बने तो ये हमारा बना मुरक्कब इजाफी। जब मुरक्कब इजाफी हमने क्लियर कर लिया तो इसका मतलब ये कि इसको जो मैंने नकरा लिखा था वो इस स्टेप पे था, लेकिन जब ये यहां पहुंच चुका है, मुदाफ हो चुका है, अब ये नकरा नहीं, अब ये मारिफा की पोजीशन में है। अब ये मारिफा की पोजीशन में है। जब ये मारिफा की पोजीशन में है तो अब इसका और इसका फॉर्मूला लग जाएगा।
ये नकरा है और ये मारिफा है, तो ये मुदाफ कहलाएगा और ये मुदाफ इलैह कहलाएगा। ये मुदाफ कहलाएगा और ये मुदाफ इलैह कहलाएगा। ये वाला लफ्ज इसका मुदाफ इलैह कहलाएगा, क्योंकि ये नकरा है और ये मारिफा है। मारिफा इसलिए है कि ये इसका मुदाफ, अब ये मुदाफ और मुदाफ इलैह मुरक्कब इजाफी, तर्जमा फिर वही तरीका होगा, कोई तब्दीली नहीं, कोई कुछ नहीं। आप देखें, आपने पहले ये वाला मुरक्कब इजाफी बनाया, फिर ये वाला बनाया, 2 स्टेप में आपने बनाया। अब पहले इसका तर्जमा करें, फिर इसका तर्जमा करें। आप कहें बदले के दिन, इसका और इसका तर्जमा हो गया बदले के दिन। आगे आपने लिखा का मालिक, बात मुकम्मल हो गई। जितना अरबी में लिखा था उतनी बात हमारी मुकम्मल हो गई। कोई इसमें नया काम नहीं, कोई तब्दीली नहीं, कोई एक्स्ट्रा अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। तो कहना क्या था कि जब हमारा मुरक्कब इजाफी बनता, हम मुरक्कब इजाफी बनाते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, हमें नकरा प्लस मारिफा का फॉर्मूला नजर आ जाता है, जिसे हम मुदाफ कहते हैं, वो मुदाफ मारिफा की पोजीशन में आ जाता है। अच्छा, इसे मारिफा की पोजीशन में आने का मतलब यह है कि आप जिस तरह एक मारिफा को यूज कर रहे होते हैं फॉर्मूले में, उसी तरह आप इसे भी इस्तेमाल करेंगे। मुदाफ और मुदाफ इलैह के दरमियान में कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि मुदाफ पीछे चला जाए, दरमियान में कोई और लफ्ज आ जाए और उसके आगे जाके मुदाफ आए। ये चीज़ें छोटी छोटी अपने जहन में रखिए। मुदाफ और मुदाफ इलैह की जोड़ी बड़ी पक्की होती है, या अपने दरमियान में किसी भी चीज़ को हड्डी नहीं बनने देते, आने नहीं देते। एक लफ्ज है गैर, दूसरा लफ्ज है मिस्ल। गैर, मिस्ल, तीसरा लफ्ज है नहब। गैर, मिस्ल और नहब, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं ये मुदाफ होकर इस्तेमाल होते हैं, हमेशा मुदाफ होते हैं, लेकिन ये मारिफा नहीं होते, नकरे ही रह जाते हैं। ये अलग से इसलिए बता दिया कि जो ये किताबों में आते हैं बहुत सारे, अब मेरा तो आमिल शुरू करते हैं तो उसमें आ जाती हैं ये बातें, तरकीबें आ जाती। तो नहवु वगैरह के जो अल्फाज मुदाफ होकर इस्तेमाल होते हैं ये मारिफा नहीं होते, ये नकरा ही रहते हैं। अच्छा, पता नहीं अब हमें गिनती आती है कि नहीं। जी, गिनती 3 से लेकर सलासा से अशारा तक, सलासा से अशारा तक जिन तलबा को गिनती आती है उन्हें मुबारक, और जिन्हें नहीं आती वो ज़रूर याद कीजिएगा। ये जो गिनती है जब ये इस्तेमाल होती है, अगर जिस चीज़ को आप गिन रहे हैं वो मादूद होता है, इसे अदद कहते हैं। अदद गिनती, ये गिनती होती है, इसके आगे मादूद होता है। मिसाल के तौर पर 3 कपड़े, 3 अदद है और ये मादूद है। तो इसका तरीका ये होता है कि ये जो 3 से 10 तक की गिनती है, अगर गिनती पहले हो और मादूद बाद में हो, गिनती पहले हो और मादूद बाद में हो, तो ये मुरक्कब इजाफी यूज होता है। कब? जब पहले अदद हो और बाद में मादूद हो, ये मुरक्कब इजाफी होता है। और अगर इसका उल्टा हो जाए, मादूद पहले आ जाए और गिनती बाद में आ जाए, तो फिर वो तौसीफी बनता है। उस पर बात हम फिर कर लेंगे। बहरहाल याद रख लेना चाहिए, ये टिप है। गिनती में अगर 3 से 10 तक की जो गिनती है, पहले गिनती आए और उसके बाद मादूद आए, तो इसको मुरक्कब इजाफी कहते हैं। और इसके साथ ही गिनती के तर्जमे का पता होना चाहिए। इसका तर्जमा काके की में नहीं होगा। नॉर्मल सा 10 किताबें, 3 गेंदे, 5 स्कूल, काके की, इसके गिनती वाले तर्जमे में नहीं आएगा। कोई ये ना कहे कि जी पहले तो फॉर्मूला बता के उसका गाता तर्जमा करने का ये तरीका है। कुछ चीज़ें जब दूसरी ज़बान की हम सीखते हैं, समझते हैं, तो इस्तिक़राई चीज़ें होती हैं ये कि हम अपनी मेहनत और जुस्तजू से कुछ टिप्स निकाल के अपने फार्मूलाज बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारी इबारत 99%, 98% तक बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो 3 से 10 तक की गिनती,
अगर अदद पहले मादूद बाद में हो तो मुरक्कब इजाफी होता है, लेकिन इस मुरक्कब इजाफी में आपको का, के, की, रा, रे, री का तर्जमा नहीं करना होता। इसी तरह लफ्ज़ बाज और बाज इस्लामी भाई और कुल इस्लामी भाई, ये भी मुदाफ होकर इस्तेमाल होते हैं अल्फाज, इनमें भी तर्जमे में का, के, की नहीं आता। यानी अगर लिखा हो ना बअदुहुम, लिखा हो बअदुहुम, तो ये नहीं होता उनके बाद नहीं बोलते, इसका तर्जमा कर देते हैं उन में से बाद, का, के, की नहीं होता। कुल्लुहुम, तो कुल्लुहुम का तर्जमा वो सब होता है, का, के, की नहीं आता। बाज और कुल, सलासा और अशरा। इसी तरह गैरु मिस्लु नहवु जो हैं ये मारिफा नहीं होते। ये हमारा मुरक्कब इजाफी का एक मुख्तसर सा खुलासा। इसमें जो अहम बात है, नंबर एक, फार्मूला। आपको अपने फार्मूले से इबारत को पहचानना होता है। आप अगर अपने फार्मूले से इबारत को समझने की कोशिश करेंगे तो आप जल्दी मुरक्कब इजाफी को पहचान जाएंगे। नकिरा प्लस मारिफा मुरक्कब इजाफी बनेगा। जब वो मुरक्कब इजाफी बने तो आप उसे आसान लफ्ज़ों में ये कह दें कि जो नकिरा था अब मारिफा की पोजीशन में आ चुका। अब जब ये एक मारिफा की पोजीशन में आ चुका, और मैं आसान करूं, इस्तिलाह वाले या फ़न वाले जो लोग हैं, जो बड़ी किताबें पढ़ चुके हैं, वो शायद ये कहेंगे कि उस्ताद साहब आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन चूंकि मुब्तदी तलबा भी हमारे साथ मौजूद हैं तो उनको समझाने के लिए मैं कहता हूँ, वैसे तो जो मारिफा बनता है वो मुदाफ ही बनता है, लेकिन आप इस पूरे मुरक्कब इजाफी को एक मारिफा की पोजीशन में यूज करेंगे। इसको सादे लफ्जों में यूं कह लें, एक मारिफा की पोजीशन में यूज करेंगे। यानी जहां आपको किसी मारिफा की जरूरत है वहां आप पूरा मुरक्कब एज इट इज उठा के यूज कर सकते हैं। जहां भी आपको जरूरत पड़े, आप मुदाफ इले बनाना चाहते हैं, आपको पता है कि आपके इस मारिफा के पीछे एक नकरा लगाएंगे आप, तो आपको मारिफा मुरक्कब इजाफी बन जाएगा। आप ये मुरक्कब इजाफी यहां सेट करें, पीछे एक नकरा लगाए। मिसाल के तौर पर किताब खालिद, ये हमारा एक मुरक्कब इजाफी है। आप चाहते हैं कि इस मुरक्कब इजाफी का जो मारिफा हमारा बना हुआ है, ये जो मारिफा की पोजीशन में आ चुका है, हम इसे यूज करें अपने आज के फॉर्मूले में। आप इसके पीछे एक नकरा लगाना चाहते हैं, आप यहां लगा देते हैं वरक। ये एक नकरा है, आपने नकरा लगाया, ये मारिफा था, नकरा प्लस मारिफा का आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये मुरक्कब इजाफी। अच्छा, मैं जो लाइनें लगाकर इबारत लिखता हूं यूं करके, रब्बिल आलमीन, ये दो लफ्ज अलग हो गए। नहव की जबान में इसको कहते हैं तरकीब करना। नहव की जबान में इसको कहते हैं तरकीब करना। तो ये साथ साथ आप चलाते रहिएगा, क्योंकि आप ये करते रहेंगे तो आपको सबक प्रैक्टिस में रहेंगे पूरे। जी, ये नकरा है, इसको हमने कहना है मुदाफ। ये मारिफा है, इसको कहना है मुदाफ इलैह। ठीक है जी, ये मुदाफ और मुदाफ इलैह हुए हैं, तो ये मुरक्कब इजाफी बना है। मुरक्कब इजाफी बना है तो अब हमने इसका तर्जुमा करना है आलमीन का रब। अगर कोई बंदा हमसे पूछेगा कि अलीजा रब पर क्या एराब है, हम ये कहेंगे कि जी रब पर एराब तो हम बाद में बताएंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि मुदाफ पर तो रफा भी आता है, नसब भी आता है, जर भी आता है, तो रब का एराब तो हम बाद में बताएंगे। फिर वो अगर ये सवाल पूछे कि आलमीन पर क्या एराब है, आपने डिसाइड किया ना मुरक्कब इजाफी, आपने डिसाइड किया है मुदाफ इले। तो जब आपने ये मुदाफ इले डिसाइड किया है तो अब आपको उसका जबर या जेर या पेश देखने की जरूरत नहीं है, आपने ये देखना है मुरक्कब इजाफी। आप उसे बोलेंगे ये हालत जर्री में है, हजार सवाल करे वो, आप अटक जाए, जी ये हालत जर्री में। क्यों? क्योंकि मैंने इसको मुदाफ इले बनाया है। जो मुदाफ इले होगा वो हालत जर्री में होगा, वो नहीं बदलेगा। एक और वो सवाल आपसे कर सकता है, रब पे आपने तनवीन क्यों नहीं पढ़ी, रब्बुन क्यों नहीं पढ़ा आपने, रब्बिन क्यों नहीं पढ़ा, दो जबर या दो जेर या दो पेश क्यों नहीं पढ़ा। आप उसे कहेंगे जनाब यार ये मुदाफ हो रहा, बात समझ में आ रही, ये मुदाफ हो रहा है, इसलिए मैंने इस पर तनवीन नहीं पढ़ी। अगर ये मुदाफ ना होता तो फिर हम इस पर तनवीन पढ़ते। मुदाफ होने की वजह से
इस पर तनवीन नहीं पड़ी। अच्छा, बाज़ तलबा से जब हम ये पूछते हैं कि ये जी इस पर एराब क्या है, यानी मिसाल के तौर पर मैंने सवाल किया जी रब पर एराब क्या है, तो वो जवाब देते हैं कि ये मुदाफ है, या वो कहते हैं जी इस पर रफ़ा है। मैं पूछता हूँ क्यों, तो वो कहते हैं जी ये मुदाफ है। ये सवाल गलत, जवाब गलत होता है और बहुत गलत होता है। मुदाफ है, सिर्फ इस सवाल का जवाब है कि इस पर तनवीन क्यों नहीं और इस पर अलिफ लाम क्यों नहीं। अगर कोई आपसे पूछेगा ना इस पर तनवीन क्यों नहीं, तो आप ये जवाब देंगे, इस पर अलिफ लाम क्यों नहीं, तो आप ये जवाब देंगे। इसके अलावा अगर कोई और सवाल उस लफ्ज के बारे में आएगा, कोई आपसे पूछेगा इस पर रफा क्यों है, तो आप ये नहीं बता सकेंगे कि ये मुदाफ है। उसने आपसे पूछा इस पर जर क्यों है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि ये मुदाफ है। उसने पूछा इस पर नसब क्यों है, तो आप ये नहीं जवाब देंगे कि ये मुदाफ, क्योंकि ये वाला जो जवाब है सिर्फ दो सवालों का है, इस पर तनवीन क्यों नहीं और इस पर अलिफ लाम क्यों नहीं। अलबत्ता इसका जो है आपको बताना होगा। वो पूछेंगे ये किस हालत में, आप बोलेंगे हालत जर्री में। बोलेंगे क्यों हालत जर्री में, आप बोलेंगे ये मुदाफ इलय वाक़ हो रहा है, ये मुदाफ इलय बन रहा है, और जो मुदाफ इलय होता है वो हमेशा 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 और हमेशा हालत जर्री में होता है। मुदाफ इलय का इराब नहीं बदलेगा, वो हमेशा हालत जर्री में रहेगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद में कई अल्फाज आपको मिलेंगे, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम। ये देखिए, ये रब्बिहिम, रब एक लफ्ज है, हिम एक लफ्ज। आप इसकी दिल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फरमाया जा यौमुद्दीन, यौमुद्दीन फॉर्मूला अप्लाई करें, प्रैक्टिस करें इसकी। अल्लाहु नूरुस समावात, नूर अस्समावात। रब्बुल अर्श, तर्जुमा भी करते जाएं, प्रैक्टिस भी करते जाएं। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मिफ्ताहुल जन्नह, ये तो अल्फाज आसान है। अखू का माना होता है भाई, मिफ्ताह चाबी, मिफ्ताहुल जन्नह। सिजनुल मुमिन, सिजन कहते हैं कैद खाने को, जेल। उम्महातुल मुमिनीन, उम्महातुल मुमिनीन। ये सारे अल्फाज करना कुछ भी नहीं, फॉर्मूला अप्लाई करें। ये कुरान पाक में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। आप अलहम्द से शुरू करें और इसको पढ़ना शुरू कर दें। आप अगर मारिफा नकरा की प्रैक्टिस में इसको आप चलाएंगे तो मुझे अल्लाह की रहमत से बड़ी उम्मीद है कि आप रोज़ाना के अगर 2 सफ़े करते चले जाते हैं तो ये जो छुट्टियां हैं ना आपकी, मेरे रब ने चाहा तो आप कुरान मजीद फुरकान हमीद का तर्जुमा बेहतरीन अंदाज में करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो, हमारी प्रैक्टिस मुकम्मल हो। नूरुल कमर, कमर चांद को कहते हैं, नूरुल कमर। रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह, हज़ारों अल्फाज कुरान मजीद फुरकान हमीद आप उठा के पढ़ते चले जाएं, आपको ये सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। आफतुल इल्म, ये हमारा मुरक्कब इजाफी बनेगा सारा। कुरान मजीद फुरकान हमीद हो या अहादीस तय्यबा हो, इनमें जो चीज़ें प्रैक्टिस करनी होती हैं और जिस पे गिरफ्त करनी होती है, मैं तर्जुमे पे ज़्यादा जोर दिया करता हूँ। तर्जुमे में जितने भी अल्फाज मैंने लिखे हैं आप कुरान से निकालेंगे, सब में एक बात का ख्याल रखना है, जो तरीक़ाकार बताया है उसके मुताबिक प्रैक्टिस करके देखें। बाकी लोगों ने भी अच्छे अच्छे तर्जुमे किए होते हैं, लेकिन आप जो करेंगे सीखने की उम्र में, उसमें जितने मोहतात और जितने आप पाबंद रहेंगे इबारत के, आपकी इबारत आपको बताए कि भाई मेरा ये तर्जुमा बनता है। समावात मुदाफ इलैह है, नूर मुदाफ है,
तो पहले समावात का तर्जुमा आए, फिर इसका आए, दरम्यान में का के किया। आसमानों का नूर, मुसलमान का भाई, मोमिन का कैद खाना, अर्श का रब, जन्नत की चाबी, मोमिनीन की माए। तो यूं ये हमारा मुरक्कब इजाफी का सबक मुकम्मल हुआ। एक बात आखिरी जिस पे थोड़ी सी हमें एक्स्ट्रा तवज्जो करनी पड़ेगी, जो पुराने तलबा हैं, उला जिन्होंने पढ़ ली है, उन से ऊपर जो तलबा हैं उन्हें तो आसानी समझ में आ जाएगी। मुब्तदी तलबा के लिए भी वो अगर तवज्जो देंगे तो काम समझ में आ जाएगा। वो ये है कि हमने तस्निया बनाया था तो कहा था किताबानी या किताबैनी, कल हमने बनाया था ना, कलमानी कलमैनी, इल्माने इल्मैने। अच्छा, इसी तरह शरीफाने शरीफैने, वालिदाने वालिदैने, ये हमने बनाया था। तो ये जो तस्निया होता है इसके आखिर में आता है आनी और ऐनी। तो ये जो नून होता है ना, नून, ये नून जब हम इसको मुदाफ बनाने की कोशिश करेंगे तस्निया को, यानी मैंने कहना है जी जैद की 2 किताबें, तो जैद की 2, ये मैंने उर्दू में लिखा, जैद की 2 किताबें। अब मैंने इसकी अरबी बनानी है, तो अरबी बनानी है तो जाहिर है उर्दू में और अरबी में उल्टा होता है, जो लफ्ज़ पहले था वो बाद में, जो बाद में था वो पहले। तो 2 किताबें पहले आना है, होना ये था, ये आना था किताबानी या किताबैनी जैद, ये यूं होना था। नहव वाले कहते हैं कि जब आप इसको मुदाफ करें तस्निया को, तो आप इसका ये जो नून है इसको कल्टी करना है, नून ना लिखें, आप लिखें किताबा ज़ैदिन। ये जो नून है, देखिए ये बात भी हमें समझ आ जाएगी। वालिदैन होता है ना, अब मैंने कहना था मेरे वालिदैन, मेरे वालिदैन, तो मैंने इसको मुदाफ करना था। मेरे का अरबी होती है या, मेरे की अरबी होती है या, तो मैंने इस नून को दरमियान से हटाना है, ये बनेगा वालिदैया। ये जो 2 या है, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों को मिला के मैंने तस्दीद लगा दी और कहा वालिदैया, मेरे वालिदैन, मेरे माँ बाप। तो ये नून गिर जाता है। अच्छा, जैसे तस्निया में गिरता है ऐसे